आखिर क्या मजबूरी है प्रशासन की? किसके इशारे पर कर रहे हैं माफिया अवैध भंडारण? क्या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं कस सकता है इन पर नकेल? बताते चले कि विकासनगर क्षेत्र में खनन माफिया खुलेआम बेरोक टोक और बगैर अनुमति के अवैध खनन भंडारण कर राज्य की खनन सामग्री पर डाका डाल रहे हैं, जिससे सरकार को हर माह लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं विकासनगर के पुल नंबर 1 के क्लासिक बार होटल के बाद डाकपत्थर कॉलोनी तक उत्तराखंड जल विद्युत निगम की भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध खनन भंडारण की, जिसमें खनन माफिया दिन दहाड़े ट्रैक्टर ट्रॉलियों से एक ही रवन्ने पर खनन सामग्री का स्टॉक करते हैं और रात के अंधेरे में एक ही रवन्ने पर अवैध रूप से स्टॉक की गई खनन सामग्री को डंपरों से गंतव्य स्थानों तक पहुंचाते हैं। उत्तराखंड जल विद्युत निगम की जमीन पर अवैध रूप से संचालित किए जा रहे इन अवैध खनन भंडारण पर आखिर इस मार्ग से आने जाने वाले अधिकारियों की दृष्टि क्यों नहीं पड़ती, जबकि तमाम अधिकारियों का रोज इधर से आना जाना होता है। बावजूद इसके अवैध खनन भंडारण करने वालों के हौसले इतने बुलंद है कि देश का चौथा स्तंभ माने जाने वाले मीडिया के 2 लोग जब मौके पर वीडियो कवरेज करने पहुंचे तो इससे संबंधित सभी खनन माफिया इकट्ठा होकर पत्रकारों से ही अभद्रता करने पर उतर आए और अनर्गल बयानबाजी कर इनके ऊपर दबाव बनाने का प्रयास करते हैं। पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं घटित हो चुकी है। इस मामले की सूचना उन्होंने अपने साथी पत्रकार को भी दी। इसके बाद प्रभारी निरीक्षक एवं पुलिस क्षेत्राधिकारी विकासनगर और उप जिलाधिकारी विकासनगर को भी सूचना दी गई। जब मौके से मीडिया के द्वारा खनन विभाग के हेड मोहरीर से फोन पर इस मामले को लेकर वार्ता की गई तो उनके द्वारा भी कहा गया कि उनके साथ भी पूर्व में इस प्रकार की घटनाएं घटित हो चुकी हैं, जब ये खनन माफिया महिलाओं के साथ इकट्ठा होकर अभद्रता करते हैं। खुलेआम इस प्रकार मीडिया के साथ अभद्रता एवं अवैध खनन भंडारण करना इस ओर इंगित करता है कि संबंधित खनन माफियाओं के तार किसी ऊंची कुर्सी से जुड़े हैं, जिस कारण इन पर कोई उचित कार्रवाई नहीं की जाती। हरवटपुर में बन रहे बस अड्डे का निरीक्षण करने पहुंचे काबिना मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने उप जिलाधिकारी को इस मामले में उचित कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया है। उप जिलाधिकारी विकासनगर विनोद कुमार ने मीडिया को बताया कि मौके पर जाकर उनके द्वारा यूजीवीएन के अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। रात को ही उक्त खनन भंडारण पर कार्रवाई के बाद खनन सामग्री की भी नीलामी की जाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्षेत्रीय परगना अधिकारी के द्वारा इन पर कार्रवाई की जाती है या इसे भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। ये वही खनन माफिया हैं जिन पर हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या वाली कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। आइए देखिए विकासनगर से विजयपाल सिंह भंडारी की ये एक्सक्लूसिव खबर। सर, अवैध स्टॉक को लेकर के आपके पास एक हमने वो शिकायत की थी सर, उसके बारे में क्या कार्रवाई की? अभी जो अवैध स्टॉक किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी तो हम भी अभी अपनी टीम के साथ मौके पे गए हुए थे और हमने यूजीवीएनएल वालों को भी वहाँ पे बुलाया है जिनकी ज़मीन पे स्टॉक किया गया है और हमारी खान विभाग की टीम है, तो उसको जो जिन जगहों पे रखा गया है जब्त करके उसकी स्वीकृति में दिया जाना उसको दिलाना। क्या सर इनको हटाया जाएगा जो अवैध स्टॉक यहाँ बने हुए हैं? जो स्टॉक जहाँ जहाँ पड़े हुए हैं उसको शिफ्ट वहाँ से करके यूजीवीएनएल के उस जगह पे रखा जाएगा और उसके बाद नीलामी। सर, ये माफिया लोग जो इकट्ठे होकर स्टॉक वाले हैं और मीडिया के साथ भी बदतमीजी कर रहे हैं, मीडिया पे गलत आरोप लगा रहे हैं कि पैसा मांगते हैं। ऐसे भी कुछ मीडिया वाले जो इनसे मिले हुए हैं सर, इसके बाद के भी हमके सबूत हैं और सर काफ़ी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। क्या ये माफियापन इनका चलता रहेगा सर विकासनगर? नहीं, जिस इस तरीके की घटनाएं घट रही तो तत्काल थाने में सूचना दी जाए और हमें भी जो प्राप्त होगी तो उसके अनुसार आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। यहाँ पर अवैध जो स्टॉक बने हुए हैं बहुत सारे, तो सर वहाँ पे मीडिया जो है कवर करने जाता है तो उनके साथ भी बदतमीजी की जाती है खनन माफियाओं के द्वारा। सर क्या शासन प्रशासन पे कोई लगाम नहीं है सर इस तरह की सरकार की? नहीं, देखिए ये आपने अभी मेरे संज्ञान में लाया है और यदि इस प्रकार की कोई घटना होती है तो आप निश्चित में समझिए कि सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और मैं अभी जानकारी लूँगा यहाँ पे और ऐसी कोई स्थिति आ गई तो उस पर कार्रवाई करेंगे। सर, आज की घटना है, हम लोग खुद गए थे वहाँ पर और बहुत बदतमीजी हुई। वो जितने भी खनन माफिया इकट्ठे हो गए थे उसके बाद हमारे द्वारा सीओ साहब को भी सूचना दी गई, इंस्पेक्टर साहब को भी दी गई, एसडीएम साहब को भी सूचना दी गई है। और ये क्या सर मीडिया के लिए इतना संरक्षण नहीं मिल सकता है सर? बातचीत करेंगे, जानकारी लेंगे।